भारतीय सेना ने दिया चीन को मुंहतोड़ जवाब। सेना ने 600 चीनी सैनिकों को लाठी डंडों से खदेड़ा। पुराना भारत समझने की भूल न करे चीन, ये नया भारत है, घर में घुसकर मारेगा। 9 दिसंबर को 600 चीनी सैनिक तवांग के यंगस्टे में 17,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय पोस्ट को हटाने के लिए घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। चीनी सैनिक कटीले लाठी डंडे और इलेक्ट्रिक वेटन से लैस थे। भारतीय सेना भी इस बार पूरी तरह तैयार बैठी थी। हमारी सेना ने भी कटीले लाठी डंडों से उनको ऐसा जवाब दिया कि उनको वापस उल्टे पांव लौटना पड़ा। अरुणाचल प्रदेश में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच खूनी झड़प शुरू हो गई है। इसमें भारत के 6 जवान घायल हुए हैं, जबकि चीन के सैनिकों को हमसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। इसमें दर्जनों चीनी सैनिकों की हड्डियां टूटी हैं, तो वहीं घायल भारतीय जवानों को गुवाहाटी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भारत के जवाबी हमले के बाद फ्लैग मीटिंग हुई और मसला शांत हुआ। विवाद वाली जगह से फिलहाल दोनों देशों की सेनाएं हट गई हैं। इससे पहले 1975 में तवांग में विवाद हुआ था, तब भारत के 4 जवान शहीद हुए थे। इस क्षेत्र में दोनों सेनाएं कुछ हिस्सों पर अपना अपना दावा ठोकती आई हैं। 2006 से यह विवाद जारी है। इससे पहले 15 जून 2020 को लद्दाख के गलवान घाटी में दोनों सेनाओं के बीच झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, जबकि चीन के 38 सैनिक मारे गए थे। हालांकि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने 4 सैनिक मारे जाने की बात ही कबूली थी। पिछले साल इसी क्षेत्र में 200 चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की थी, तब भी भारतीय सैनिकों ने इसे नाकाम कर दिया था। तब पेट्रोलिंग के दौरान दोनों देशों के सैनिक आमने सामने आ गए थे और कुछ घंटों तक यह सिलसिला चलता रहा था। हालांकि इसमें भारतीय जवानों को कोई नुकसान नहीं हुआ और प्रोटोकॉल के मुताबिक बातचीत से विवाद सुलझा लिया गया था। ये पहली या दूसरी बार नहीं, बल्कि कई सालों से दोनों देशों के बीच झड़प देखने को मिली है। साल 1967 में सिक्किम तिब्बत बॉर्डर के पास भारत ने चीन को करारा जवाब दिया था। इसमें भारत के 80 सैनिक शहीद हुए थे और चीन के 400 सैनिक मारे गए थे। वहीं 1975 की बात करें तो चीन ने अरुणाचल प्रदेश के तुलंगला में असम राइफल्स के जवानों की पेट्रोलिंग टीम पर अटैक किया था। इस हमले में 4 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। साल 1987 में भारत चीन के बीच तवांग के उत्तर में समदोरांग चू इलाके में टकराव हुआ था, लेकिन ये मामला बातचीत के बाद बिना किसी खून खराबे के शांत हो गया था। फिर साल 2017 में डोकलाम में 75 दिन तक सेनाएं आमने सामने डटी रहीं। चीन ने यहां सड़क निर्माण का कार्य शुरू किया था, जिसे भारतीय सैनिकों ने रुकवा दिया था। फिर साल 2020 में लद्दाख के गलवान घाटी में दोनों सेनाओं के बीच झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे, जबकि चीन के 38 सैनिक मारे गए थे। वहीं अब 2022 में अरुणाचल के तवांग में चीनी सैनिक ने भारतीय पोस्ट को हटाने की कोशिश की है, जिसके चलते भारत के 6 जवान घायल हुए, तो वहीं चीन को भी काफी नुकसान हुआ है। केंद्र सरकार चीन के मंसूबों को स्थायी तौर पर काउंटर करने के लिए पूर्वोत्तर में 40,000 करोड़ रुपए की लागत से फ्रंटियर हाईवे बनाने जा रही है। करीब 2000 किलोमीटर लंबा यह हाईवे अरुणाचल प्रदेश की लाइफलाइन और चीन के सामने भारत की स्थायी ग्राउंड पोजीशन लाइन भी साबित होगा। यह भारत तिब्बत के बीच खींची गई सीमा रेखा मैकमोहन लाइन से होकर गुजरेगा। अंग्रेजों के विदेश सचिव हेनरी मैकमोहन ने इसे सीमा के तौर पर पेश किया था और भारत इसे ही असली सीमा मानता है, जबकि चीन इसको खारिज करता आया है। इस हाईवे का निर्माण सीमा सड़क संगठन और नेशनल हाईवे अथॉरिटी मिलकर करेंगी। फ्रंटियर हाईवे तवांग के बाद ईस्ट कामेंग, वेस्ट सियांग, देसाली, दोंग और हवाई के बाद म्यांमार तक जाएगा। सेना लॉजिस्टिक सपोर्ट देगी। पिछले साल चीन ने अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगे क्षेत्र में 15 स्थानों के नाम चीनी और तिब्बती रख दिए थे। चीन की सिविल अफेयर्स मिनिस्ट्री के मुताबिक यह उनकी प्रभुसत्ता और इतिहास के आधार पर उठाया गया कदम है। यह चीन का अधिकार है। दरअसल चीन दक्षिण तिब्बत को अपना क्षेत्र बताता आया है।
उसका आरोप है कि भारत ने उसके तिब्बती इलाके पर कब्जा करके उसे अरुणाचल प्रदेश बना दिया है। इसके पहले 2017 में चीन ने 6 जगहों के नाम बदले थे। चीन के इस कदम का भारत ने भी करारा जवाब दिया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। नाम बदलने से सच्चाई नहीं बदल जाती है। चीन ने 2017 में भी ऐसा ही कदम उठाया था। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग था और हमेशा रहेगा। आपको बता दें कि अरुणाचल से सटे जिन 15 इलाकों के नाम बदले गए थे, उनमें से 8 इलाकों में तिब्बती लोग ही रहते हैं। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में 2.5 साल पहले भी हिंसक झड़प हुई थी। इसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे, जबकि चीन के 38 जवान मारे गए थे। हालांकि चीन इसे लगातार छिपाता रहा है। इस झड़प में जवानों की नदी में बहने से मौत हुई थी। गलवान घाटी पर दोनों देशों के बीच 40 साल बाद ऐसी स्थिति पैदा हुई थी। इसके बाद अब हिंसक झड़प की खबर सामने आई है। गलवान पर हुई झड़प के पीछे की वजह यह थी कि गलवान नदी के एक सिरे पर भारतीय सैनिकों ने अस्थायी पुल बनाने का फैसला लिया था। चीन ने इस क्षेत्र में अवैध रूप से बुनियादी ढांचे का निर्माण करना शुरू कर दिया था। साथ ही इस क्षेत्र में सैनिकों की तादाद बढ़ा दी थी। नेशनल न्यूज नाउ के लिए सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट।